तो बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। एक दफा फिर, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। दोनों हाथों से, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। बादशाहों का बादशाह। यीशु बादशाह। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए भरपूर ताली बजाइए और खुदावंद का शुक्रिया अदा कीजिए। तशरीफ रखिए। हमारा भी बड़ा सा जुलूस हो और इस जुलूस में हम बैनर उठाएं, हम हाथ में यीशु की तस्वीरें उठाएं, उसके ऊपर नारे दर्ज हो, लफ्जों से लोगों को बताएं, जुबानों से लोगों को बताएं, गैर कौमों को ये हम बताएं कि दुनिया में एक ही बादशाह है और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। मसीहों के लिए भी और गैर कौमों के लिए भी, मसीहों के लिए भी और गैर कौमों के लिए भी, सब के लिए सिर्फ मसीह खुदावंद ही बादशाहों का बादशाह। पहले तो इसी बात पर बात कर लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज के कलाम में कहता है कि वो क्या है, तमाम कौमों का बादशाह और तमाम कौमें उसके सामने लाई जाएंगी। तमाम कौमें उसके सामने लाई जाएंगी और वो तमाम कौमें उसके सामने जब वो आएंगी तो वो कहां पर बैठा होगा? तख्ते जलाली पर बैठा होगा और करेगा क्या कि वो इंसाफ करेगा। किनका? जो कौमें उसके सामने लाई जाएंगी। तो दुनिया में जितने भी एक खुदा को मानने वाले मज़ाहिब हैं, वो इसी यीशु अल मसीह के तख्ते जलाली पर बैठने के मुंतज़िर हैं। ये उनके ईमान का हिस्सा है कि मसीह आएगा, मसीह तख्ते जलाली पर बैठेगा और वो नेकों और बदों का इंसाफ करेगा। यहूदियत में भी मसीह के आने का इंतजार है। मसीही तो करते ही करते हैं क्योंकि मसीही उसके पैरोकार हैं। उसके बाद इस्लाम में भी खुदावंद यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के आने के मुंतज़िर और उसके तख्ते अदालत लगाने के मुंतज़िर है। दूसरे मज़ाहिब की हम बात नहीं करते। ये वो मज़ाहिब है जो एक अल्लाह या एक खुदा को मानते हैं, लेकिन मुंतज़िर किसके हैं? खुदावंद यीशु अल मसीह के। ये बात हकीकत है। ऐसी हकीकत है कि जैसे ये दिन रोशन है, सब कुछ इसमें नजर आता है। तो इसीलिए हमारे लिए फख्र इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि हम सब उसके पैरोकार हैं जिसने आखिरत में तमाम कौमों की अदालत करनी। तमाम कौमों को उसने इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना और उसका तराजू उसके हाथ में। लेकिन जब हम बादशाह की बात करते हैं, हुक्मरान की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो हमारे जहन में जो यीशु मसीह आता है वो ये वाला जो तस्वीर हमने अलतार पर लगाई हुई है, ये वाला यीशु मसीह आता है। सोने का ताज उसके सर पर, हाथ में उसके इख्तियार का डंडा, बड़कीला लिबास, तख्त जो सोने से मुना हुआ है और ऊंची कुर्सी, आगे खादम दरबान और उसके आगे जय जय करने वाले, उसके नारे लगाने वाले। और हम इसी चीज को मसीह की जिंदगी में देखना चाहते हैं। लेकिन मसीह हमें बड़े वाज़े अल्फाज में बता देता है कि वो ये वाला बादशाह नहीं है, वो इख्तियार वाला, ये दुनियावी इख्तियार वाला बादशाह नहीं है, वो कुर्सी की खातर दूसरों को कत्ल करने वाला बादशाह नहीं है।
وہ اپنی پوزیشن کے لیے کسی کے تمام اختیارات یا ان کی زندگیوں کا استحصال کرنے والا بادشاہ نہیں ہے۔ وہ کون سا بادشاہ؟ وہ تو وہ بادشاہ ہے جو وہاں پر اپنا خون بہاتا ہے اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھتا ہے۔ اور وہ بادشاہ کون سی بادشاہت کی بات کرتا ہے؟ وہ بادشاہت جو مجھ سے اور آپ سے چھین لی گئی۔ کس نے چھین لی وہ بادشاہت؟ دنیاوی بادشاہت نہیں، اس سے باہر نکل کر۔ بادشاہت کون سی ہے؟ خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی، باغ عدن، خوشی کا باغ، جنت، فردوس، بہت سارے نام ہیں اس جگہ کے، کہ وہ جگہ جہاں پر میری اور آپ کی تخلیق ہوئی، جہاں پر خدا نے آپ کو اور مجھے بنایا اور رکھا۔ لیکن جب گناہ نے شیطان کے ذریعے ہماری زندگی میں دخل پایا تو گناہ کی غلامی ہمیں اس بادشاہت سے نکال لائی۔ ہم زنجیروں میں جکڑے گئے لوگ ہیں گناہ کی وجہ سے، اور خداوند کی اس بادشاہت میں ہم جانا چاہتے ہیں، اس کے تخت کے دائیں بائیں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کی بادشاہت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں، جس کے ہاتھوں میں بندش ہو، جس کی زندگی اسیر ہو، غلامی میں ہو، وہ اس بادشاہت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بادشاہ کو اپنی وہ جو انصاف کی تلوار ہے وہ لے کر زمین پر آنا پڑے گا۔ پہلے اسے تلواروں کے ساتھ وہ زنجیریں توڑنی پڑے گی، تو تب ہی ہم آزاد ہوں گے۔ تو مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد انہی زنجیروں کو توڑنا تھا، اسی غلامی سے آپ کو نکالنا تھا۔ جب آپ آزاد ہیں تو پھر ہی آپ کسی جگہ پر منتقل یا اڑ کر استقبال کر سکتے۔ تو مسیح ہماری خاطر اسی قسم کی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس بادشاہت میں حلیمی، فروتنی، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے اہم، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے اہم ہیں۔ اور مسیح نے ہمارے لیے، ہمارے سامنے ایک ضابطہ حیات رکھا ہے، زندگی کا مقصد رکھا کہ بھائی میری بادشاہت میں آپ لوگوں نے آنا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط کہ اس نے کہا کہ میں تو بادشاہ ہوں، لیکن جو میرا پیروکار ہے اس کی زندگی کے کچھ نمایاں پہلو نظر آنے چاہیے اس کی زندگی میں۔ تو کیتھولک چرچ میں الفاظ ان پر عمل کیا جاتا ہے، preach the gospel if necessary then words، خدا کا کلام سناؤ لیکن اگر ضرورت پڑے تو پھر لفظوں کا استعمال کرو۔ اسی لیے ہم نے اپنی زندگی میں مسیح کے اس متی 25ویں باب کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ لیا ہوا ہے، اور اسی لیے ہمارے اس پورے ملک میں چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں اولڈ ہاؤسز، دنیا کے رد کیے ہوئے لوگ، ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، ترقی دی، اور ایک وقت آتا ہے آپ انہیں سنبھال نہیں سکتے، اور وہ ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، اسی لیے بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی تنخواہ کے ہم ان کا خیال رکھتے۔ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں آپ بچپن میں تو 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تک سنبھال سکتے ہیں، لیکن جو ہی وہ بلوغت میں بڑھتے ہیں آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنا مشکل دور چل رہا ہے، میاں بیوی کمائے نہ کمائے یا گھر میں بچوں کو سنبھالے، اور ایسے بچے ہوں جو خود اٹھ کر کھا پی نہیں سکتے، تو آپ کی اولاد، لیکن اسے سنبھالنے کا ذمہ ہمارا، وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے۔ ایسے کئی بروکن فیملیز ہیں، دارالمانس ہیں، یتیم خانے ہیں، اور لسٹ بتانا چاہوں تو بہت لمبی۔ ہمارا فوکس وہاں پر ہے، وہاں پر خدمت کرنے والا فادر یا خدمت کرنے والی سسٹر
आप उससे बातचीत करेंगे तो वो जरूरी नहीं कि ये कलाम जो खोल खोल कर बयान किया जाता है या आपको समझाया जाता है इसमें वो एक्सपर्ट हो। उससे आप यही पूछेंगे कि मसीहत क्या है, तो वो कहेगा या कहेगी कि मसीहत ये है कि जरूरतमंद को उसकी जरूरत में उसका ख्याल रखना। और क्या इंजील पाक में आपने सुना कि वो कहता है कि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं कैद में था, मैं मजबूर था, तो क्या तुमने मेरी मदद की? जिन्होंने मेरी मदद की उन्हें मैं कहूंगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस तरफ आ जाओ सीधे हाथ। और जिन्होंने नहीं किया उन्हें कहूंगा मलाउन, शैतान। और भी बुरे लफ्ज हो सकते हैं इसके लिए। क्या कहेगा कि जाओ उस हमेशा की आग में जो बुझती नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, खुदा की बादशाही और हमेशा की आग, इसमें क्या फर्क है? आपकी बादशाही में हमेशा का आराम है, सुकून है और खुदा के साथ रहो। शाबाश। और जो आग है उसमें तो हमेशा जलना है और कराना है। आम सादा जवाब, खुशी की जगह या वो मकाम जहां पर खुदा है, खुदा का होना और खुदा का ना होना। दोज़ख या अजाब की आग या हमेशा का जहां दांतों का पीसना और रोना। दुनिया में हमारा मानना है कि कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां पर खुदा की मौजूदगी ना हो। आप गुनाह भी करते हैं तब खुदा भी वहां पे मौजूद होता है। आप उस जगह को नापाक कर रहे होते हैं तब भी खुदा वहां पर मौजूद होता है, आपको देख रहा है। ऐसी दुनिया की कोई जगह नहीं है जहां पर खुदा मौजूद ना हो। सिर्फ एक जगह है जहां पर खुदा की मौजूदगी नहीं होती, और वो है वो जगह जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दोज़ख कह ले उसे, या हमेशा की आग कह ले, अजाब कह ले, या कोई भी उसको नाम आप दे दे, द हेल। इस जगह को खुदा की मौजूदगी से दूर रखा गया है। यहां पर आपको तकलीफ होती है, चाहे आपकी हैसियत या शख्सियत गुनाहगार ही क्यों ना हो। जब आप खुदा को पुकारते हैं आपकी आवाज सुनी जाती है। आपकी दुआ की आप दुआ करते हैं, उस दुआ का जवाब आता है। तो दोज़ख वो जगह है जहां पर आप दुआ करते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती, कोई सुनता नहीं, कोई आपको बचाने के लिए आता नहीं। और इससे बड़ा अजाब और इससे बड़ी सजा है क्या इंसान के लिए? तो यही वजह है कि हमारे अंदर खौफ यही होना चाहिए कि हमसे खुदा की हजूरी और खुदा की मौजूदगी छिन जाएगी। इसीलिए ये जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह है जिसे बगटरी कहा गया है। आलम असफल, आलम रवा, एराफ, ये इस जगह के नाम है। और इस जगह को कह सकते हैं कि ये टेम्पररी, आर्जी तौर पर उन रूहों के रहने की जगह है जिनकी आवाज सुनी जाती है। जमीन से आप अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा वहां से अभी तक अपना कान नरम रखता है कि आपकी आवाज सुने। तो जितना अरसा रूहें एराफ और इस जगह पर रहती हैं उतनी देर तक उनका फैसला किया जाता है कि अगर उन्होंने उस जगह पर भी तौबा नहीं की तो फिर या उनकी जगह खुदा की बादशाहत या उनकी जगह हमेशा की आग और वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। समझ आई बात की कि नहीं? तो खौफ ये नहीं कि वहां पर जिस तरह आप चूल्हे के नीचे आग जलाते हैं इस तरह की कोई जगह आग जलाने के लिए होगी। तकलीफ यही है कि आपकी जिंदगी पर अजाब होगा, आप चीखेंगे, कोई आपकी चीखे सुनने वाला नहीं होगा, और ये अमल हर रोज का होगा।
कलाम की रूह से मसीह हमारे सामने ये बड़ा वाज़ेह बयान करता है कि अगर वो अपने तख्ते अदालत पर बैठेगा तो वो नेकों और बदों का इंसाफ करेगा, लेकिन जो लोग, जो रूहें उस जगह पर पहुंच जाएंगी, वो मसीह को तख्ते अदालत और जलाली तख्त पर बैठा हुआ नहीं देख सकेंगी। और इसीलिए जब हम अपने रसूलों के अकीदा में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है आखिर में कि मैं ईमान रखता हूं रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी। आमीन। ये तो यही तो हमारा ईमान है। कोई आपसे पूछता है आप मसीही लोग क्या ईमान रखते हैं, तो बताएं भाई यही तो ईमान है, इसके बाहर हम नहीं जाते। इन ईमान की इकाइयों में से एक भी ईमान हमारे सामने नहीं है तो हम मुकम्मल मसीही नहीं कहलवाते। शायद अगर इस दौर में हमसे इस तरह हम कलाम हो तो मसीह कह दे कि भाई मैं मजहब की बंदिश को नहीं मानता, मैंने तो जिसे पैदा किया है, मैं तो हर उस पैदा किए हुए शख्स की निजात चाहता हूं, उस हर शख्स की वापसी चाहता हूं। कहां पर? जहां पर उसे पैदा किया गया था, बागे अदन। खुदा के पास वापस लौटना, खुदा की मौजूदगी और उसकी हजूरी में होना। तो इसीलिए मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मसीह बादशाह है, लेकिन हमेशा की जिंदगी और उस बादशाहत का, दुनियावी नहीं। दुनियावी चीजें जो है वो शुरू होती हैं और खत्म हो जाती। इख्तियार भी ऐसे ही है कि एक बादशाह है, चलो आज तो आजकल का मुनाकी दौर है नहीं है, कुछ कंट्रीज में है, लेकिन बादशाह को भी सवाल है। बादशाह भी इटर्नल नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। चलो उसकी बादशाहत का आखिर नहीं होता, मरता है तो फिर दूसरी बादशाहत या बादशाह उसके पास उसकी जगह देता है। लेकिन ये बादशाह इस दुनियावी बादशाहत से बिल्कुल मुख्तलिफ, ये इटर्नल है, ये हमेशा रहने वाला है और ना खत्म होने वाली बादशाहत। और हम जो इस बादशाहत में शामिल किए जाएंगे वो ना खत्म होने वाली बादशाहत में शामिल होंगे। आपके लिए पढ़ता हूं मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम, उसकी 15वें बाब में से। भाइयों, मसीह फी अल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आती है। जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। लेकिन जिंदा कौन किए जाएंगे? हर एक अपनी अपनी बारी पर। पहला फल मसीह, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं। इस लफ्ज पर गौर करें, मसीह पर ईमान लाना बड़ा जरूरी है। निजात के लिए मसीह पर ईमान लाना और मसीह की तालीम पर अमल करना बड़ा जरूरी और अहम है। अगर कोई भी मसीह की इन अल्फाज को अपनी जिंदगी में अपनाता और इन पर अमल करता है तो वो निजात पाएगा। कौन सा अमल? लव योर गॉड और लव योर नेबर। खुदा से प्यार करो और हमसाये से प्यार करो। खुदा से प्यार करने में उसकी इबादत है। हमसाये से प्यार करने की आज की इंजील मुकद्दस जो आपके लिए पढ़ी गई, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को लिबास पहनाना, बीमार की इयादत करना, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना। और मसीह जब अपनी एलानिया जिंदगी का आगाज करता है इस दुनिया में आकर, तो उसके क्या अल्फाज है? मुकद्दस लूका की इंजील उसके चौथे बाब में वो कहता है कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे क्यों भेजा है? उसने मुझे मसा किया और भेजा है, क्या करूं? मस्कीनों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को
आजादी बख्शूं। तो खुदावंद का मंशूर मैंडेट ये है कि उसने सिर्फ जो कह सकते हैं कि रद्द किए हुए लोग हैं, नाइंसाफी जिनके साथ हुई है, इनजस्टिस, उन लोगों को उसने इंसाफ दिलाना है। खुदा तो वो है, लेकिन उसके साथ इंसान को बराबरी का दर्स देना है। और इसीलिए यही मकसद अगर उसका है और जो उसके मानने वाले यही काम करते हैं, खुदा को मानते हैं और उसके कामों को जिंदगी में अपनाते हैं, तो उसके लिए ये दर्जात, ये फिरके और ये चीजें कुछ माने नहीं रखती। कि पलूस भी कहता है, तुम क्या नहीं जानते कि तुम खुदा बाप की हैकल हो और रूह खुदावन तुम में बसा हुआ है। और मसीह को तो ये गिरजा नहीं चाहिए, मसीह को तो आपका दिल वो चाहिए जिसमें किसी के लिए कोई नुकसान की ख्वाहिश या हिस्स मौजूद ना। तो ऐसा दिल वो कहता है तेरे पास है तू तो। और मसीह हमें हलीमी और फरोतनी की तरफ लेकर जाता है। तो आए आज इस ईद के मौके पर मसीह को अपना मॉडल बनाएं, बाकी चीजों को छोड़ दे, मसीह को अपना मॉडल बनाएं, नमूना बनाएं। और इसीलिए मसीह की जो आयत है उसका है कि मसीह को पहन लें। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह खुदावंद का है। कोई मुश्किल है समझना मसीह की तालीम को। आप ये काम करेंगे तो कहेंगे कि लोग तुम्हारे कामों से मुझे पहचानेंगे। तो काम क्या है? लव योर गॉड, लव योर नेबर। खुदा से प्यार करो और हमसाये से प्यार करो, बस। मजहब, रंग, नस्ल, इसको छोड़ दो। जब ये छोड़ देंगे तो फिर हम मसीह के पैरोकार होंगे और उसकी निजात में भी शामिल होंगे। मसीह खुदावंद के मसीह।